फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक नई बात मैं आपको बताने वाली हूँ जो आज ही के अखबार में से मैंने पढ़ी है और मेरा मन किया कि वो आप सबके साथ शेयर करूँ, तो मैं वो कर रही हूँ। उसका नाम है कि एक न एक दिन सबको जाना है, फिर घमंड किस बात का। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जाग के विधि दारुण दुख देही, वाकी मति पर पहले ही हर लेही। अर्थात यानी कि जब किसी के जीवन में कष्ट आने वाला होता है तब उसकी और बुद्धि और विवेक पहले ही चले जाते हैं। अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगता है। अहंकारी को केवल अपनी प्रशंसा सुनना ही सुहाता है और अपनी निंदा या आलोचना पर उसे क्रोध आता है। क्रोध से वह अपनों को भी पराया कर देता है और तब सच बात उस तक नहीं पहुंच पाती और यही बात उसके विनाश का कारण बनती है, यानी कि उसके पतन का कारण बनती है। हवा के झोंके से जब कोई सूखा पत्ता उड़ता है तो उसे ये गर्व होता है कि मैं देखो कितनी ऊंचा हवा में उड़ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वह ज़मीन पर गिरता है तो उसे महसूस होता है कि मैं तो हवा के कारण उड़ रहा था और अब मैं अपने तने से भी अलग हो गया हूँ और आसमान से भी नीचे गिर गया। तो यही हाल मनुष्य का भी होता है, जो अहंकार के चक्कर में, अहंकार के नशे में सब कुछ भूल जाता है। क्या कैसे टूटेगा अहंकार का ये नशा? क्या जीते जी इस अहंकार से मुक्ति मिल पाएगी? अहंकार के इसी नशे से अगर छुटकारा पाना है तो सबसे पहले खुद को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं इस अहंकार से बचूं। जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है तो उसी से अज्ञानता के अहंकार का या अंधकार का नाश संभव है। अहंकार रूपी चोर हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे आनंद को चुरा रहा है। उजाला होने पर जैसे चोर भाग जाते हैं, वैसे ही स्वयं का ज्ञान होने पर अहंकार रूपी चोर भी भाग जाएगा। इस ज्ञान का उजाला जितना बढ़ता जाएगा, अहंकार का भाव उसी अनुपात में घटता जाएगा। तभी हमें शांत और तनावहीन जीवन उपलब्ध हो सकेगा। हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर हो सके तो हम घमंड ना करें। वैसे भी घमंड है किस बात का घमंड, जब हर चीज़ यहाँ नष्ट होनी ही है। हम भी नहीं रहने, हम भी मिट्टी के बने हुए, हमें भी मिट्टी में मिलना है, तो हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। इसी बात के साथ बाय, टेक केयर।